नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एलएसपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 7th का 9वां चैप्टर है व्यंजकों का गुणनखंड और उस चैप्टर की पहली अभ्यास है अभ्यास 9A। तो इस अभ्यास में जो पहला प्रश्न दिया है कि दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। यहाँ पे 3 खंड दिए हैं कुल पहले प्रश्न के, जिसमें जो पद दिए हैं 7xy 35x² y²। इन दोनों पदों में जो गुणनखंड है उभयनिष्ठ वो आपको बताने हैं। इसी प्रकार दूसरा है 4m² 6m² और 8m की घात 3 और तीसरे में दिया है 3a, 21ab। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दोनों पद दिए हैं पहले खंड में 7xy इसको आप बराबर में लिख लीजिए 7 गुणे x गुणे y, इनके गुणनखंड कर देंगे। इसी प्रकार 35x² और y² को आप तोड़ देंगे 5 गुणे 7 में। 35 होता है 5 गुणे 7 गुणे x की घात 2 है तो इसको 2 बार गुणे में लिखेंगे और y की घात 2 है तो इसको भी आप 2 बार गुणे में करके लिखेंगे। अब यहां से देखते हैं कि जो कॉमन गुणनखंड है इनके उभयनिष्ठ हैं उनको आपको लिखना है। तो पहला जोड़ा बनना है 7 का, तो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड पहला जोड़ा 7 का बन रहा है, 7 कॉमन है, गुणे 7 में यहाँ पर एक x का जोड़ा बन जाएगा तो x लेंगे और एक y का जोड़ा बन जाएगा तो y लेंगे, यानी कि 7xy जो होगा वो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। इसी प्रकार यहाँ दूसरे खंड में जो 4m² दिया है 4m², इसको आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे m गुणे m। सबसे पहले आपको गुणनखंड कर देने हैं। 6m² में यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे m 2 बार है तो 2 बार इसको गुणा में करके लिखेंगे। इसी प्रकार 8m की घात 3 को आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 8 हो जाएगा। और इसके बाद m की घात 3 है तो 3 बार m आपको गुणे में लिखना है, 3 बार m, तो m गुणे m गुणे m। अब यहां से इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखते हैं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 पद हैं तो तीनों पदों में जो कॉमन होगा जोड़ा बनेगा वही इनका उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 2 का एक जोड़ा बन रहा है तीनों पदों में। इसके बाद दूसरा जो 2 है तो यहाँ पर दूसरे वाले पद में दोबारा 2 नहीं आया है तो इसका जोड़ा नहीं बन पाएगा और 3 का जोड़ा नहीं बन पाएगा। इसके बाद देखते हैं कि एक m का यहाँ से जोड़ा, एक m का यहाँ से जोड़ा, यानी कि 2 बार जो है वो m का जोड़ा बन जाएगा। तो इस प्रकार से mm की गुणा m² 2m², इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। इसके बाद 3a और 21ab में देखते हैं। तो 3a को जब आप लिखेंगे 3a तो इसको आप लिख लेंगे 3 गुणे a, और 21ab में जब इसके गुणनखंड करेंगे तो 21 को लिखेंगे 3 गुणे 7 गुणे a गुणे b। यहां से भी जब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखेंगे तो यहां से 3 का जोड़ा बन रहा है और a का जोड़ा बन रहा है तो 3 गुणे a यानी कि 3a जो होगा इनका दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्यंजक 7pq प्लस 8qr प्लस 3qs का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला q, दूसरा r, तीसरा ऑप्शन है p प्लस q प्लस r और चौथा है 3s। यहाँ पर जो व्यंजक दिया हुआ है 7pq 8qr प्लस 3qs में आपको बताना है कि इन तीनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले उभयनिष्ठ का मतलब यहाँ पर 3 पद है, एक है 7pq वाला, दूसरा है 8qr और तीसरा है 3qs। इन तीनों पदों में जो व्यंजक होगा, जो पद कॉमन होगा वही क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ इनका गुणनखंड कहलाएगा। तो यहाँ पे आप संख्याओं में देखें, यहाँ पे 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 3, तीनों में अलग अलग संख्याएं लिखी तो संख्या तो कोई कॉमन है नहीं। दूसरा यहाँ पर देखते हैं p है, यहाँ दूसरे पद में p नहीं और तीसरे पद में भी p नहीं, यानी कि p नहीं हो सकता है। तीसरा क्या है q, यहाँ पर भी q है, यहाँ पर भी q है और यहाँ पर भी क्या है q है। तो Q जो है वो तीनों पदों में आपको मिल रहा है। उसके बाद R देखते हैं, दूसरे पद में है, पहले पद में नहीं है और तीसरे पद में भी नहीं। S तीसरे पद में है, दूसरे और पहले में नहीं है, यानी PQR में से Q ऐसा है जो तीनों पदों में है, इसलिए Q क्या हो जाएगा, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में व्यंजक B ब्रैकेट में 6a-b प्लस 2c 6a-b के पदों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। यहाँ पर भी आप देखते हैं कि 2 पद हैं, यहाँ से एक है b 6a-b और दूसरा है 2c 6a-b। तो इन दोनों पदों में आप देखते हैं कि जो ब्रैकेट में संख्या लिखी है 6a-b, यहाँ पर भी 6a-b, बाकी b और 2c ये दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर 6a-b दोनों पदों में पाया जाता है, इसलिए जो तीसरा नंबर ऑप्शन है 6a-b इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर आपको कुल 5 खंड दिए हैं। तो पहला दिया है 5x² माइनस 25xy। यहाँ पर इसके गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ पर आपको कॉमन लेना है इन दोनों पदों में। तो पहली जो पद दिया है 5x² माइनस 25xy, तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 यहाँ पर 25 है, तो 5 से 25 डिवाइड हो जाता है, यानी कि यहाँ पर भी आपको 5 कॉमन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर x और यहाँ पर भी x है, तो इनमें जो कॉमन होगा तो 5 और x आप कॉमन ले सकते हैं। 5x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचता है केवल x, माइनस 5 से 25 को भाग कराएंगे तो बचेगा 5। x कॉमन होने के बाद यहाँ पर y बचेगा, यानी कि 5x कॉमन लेने पर अगले ब्रैकेट में x माइनस 5y बचेगा। यदि आप इन दोनों की गुणा कराते हैं तो 5x² माइनस 25xy आएगा। दूसरा प्रश्न है कि 9a² माइनस 6ax। तो सबसे पहले संख्याओं में देखते हैं, तो 9 और 6 का जो मासा होगा वो 3 होगा, यानी कि 9 और 6 में 3 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर 3 और साथ में इसके a कॉमन हो जाएगा। तो 3 a कॉमन लेने के बाद 3 3 9 होता है, तो यहाँ पर 3 होगा। a² को ऐसे भाग कराएंगे तो 3 a की गुणा होगी तो 9a² होगा, माइनस चिन्ह लगाएंगे बीच में। 3 दूनी क्या होता है 6, और यहाँ से a कॉमन होने के बाद बचता है केवल x, यानी कि 3a की जब गुणा कराएंगे 3a माइनस 2x में, तो 9a² माइनस 6x आएगा। इसी प्रकार तीसरे खंड में 36a² b माइनस 60a² b और c। तो 36 और 60 में 6 छाक 36 6.60 होता है। तो यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं मैक्सिमम 12 12 3 36 12 पंचे 60। 36 और 60 का यदि आप मासा ज्ञात करते हैं तो 12 आएगा, तो यहाँ पर 12 कॉमन हो जाएगा। इसके बाद a² है, यहाँ पर भी क्या है a² है, तो a² आप कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर b है और यहाँ पर भी b है, तो b कॉमन ले लेंगे। तो 12a² b कॉमन होने के बाद 12 3 36 3 बचेगा, a² निकल जाएगा, b निकल जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 3 रह जाएगा, माइनस 12 पंजे 60। a² b कॉमन होने के बाद बचता है c, तो यहाँ पे 12a² b और ब्रैकेट में रहेगा 3 माइनस 5c। इनके दो गुणनखंड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 6p प्लस 8p² माइनस 4p की घात 3 दी है। इन तीनों पदों में जो संख्या होगी वो संख्या के रूप में आप केवल 2 कॉमन ले सकते हैं, और साथ में p की घात 1 2 और 3 है, तो सबसे कम घात कॉमन ली जाएगी, यानी कि केवल p। 2p कॉमन हो जाने पर 2 3 6 और p यहाँ से कॉमन हो चुका है, 2 चक्कू 8। p² से p कॉमन होने के बाद तो 1p बचेगा, माइनस 2 दूनी 4 होता है, 3 है p, उसमें से 1p कॉमन हो जाने पर p की घात 2 बचेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसके गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 3a² bc प्लस 6ab² c प्लस 9abc का स्क्वायर। यहाँ पर a का स्क्वायर, यहाँ पर b², यहाँ पर क्या है c² है। तो इन तीनों पदों में आपको कॉमन लेना है। तो सबसे पहले 3 6 और 9 में जो 3 होगा वो तीनों पदों में कॉमन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर a की घात 2 है, लेकिन यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर एक घात, तो सबसे कम घात कॉमन ली जाएगी। यहाँ पर b की घात 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 1 है, तो एक घात b की और इसी प्रकार एक घात c की, यानी कि 3abc कॉमन होगा। यहाँ से 3 निकल जाएगा, a² से 1 कॉमन हो जाएगा तो a बचेगा, और b और c कॉमन हो चुका है पहले, तो यहाँ से a बचेगा, यहाँ पर b बचेगा जिसकी घात 2 है वो पद बचेगा, और यहाँ पर c की घात 2 है तो केवल c पद बचेगा। और साथ में जो संख्या रहेगी यहाँ पे 3 दूना 6, तो ये 2 लिख लेंगे, यहाँ से 3 3 9 तो 3 लिख लेंगे, यानी कि 3abc कॉमन लेने के बाद इस पहले पद में a बचेगा, दूसरे पद में 2b बचेगा और तीसरे पद में 3c बचेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 के जो 5 खंड है उनके गुणनखंड आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी है कि निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए, और यहाँ पे कुल आपको 7 खंड दिए हैं। तो यहाँ पर जो पहला दिया है x ब्रैकेट में x माइनस 2 और प्लस 3x माइनस 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों पदों में x माइनस 2 कॉमन है, तो जो कॉमन पद है उसको आप पहले ब्रैकेट में लिख लेंगे। x माइनस 2 कॉमन है इसलिए इसको पहले ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से प्लस 3, इसको आप दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे x प्लस 3। इसी प्रकार पार्ट में दिया है 7a माइनस 4 प्लस यहाँ पर 7 4 माइनस a दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले दोनों ब्रैकेट्स में जो संख्या लिखी इनको सेम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे 7a माइनस 4 दिया है, अब इसमें क्या है, यदि आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, और संख्या जो प्लस की हो माइनस की, जो माइनस की प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पर भी हो जाएगा a माइनस 4। चूंकि 4 माइनस a था, माइनस कॉमन लेने पर यहाँ पर a माइनस 4 हो गया। अब आप देखेंगे कि पहले जो पहला पद दिया है 7a माइनस 4 माइनस दूसरा पद भी 7a माइनस 4, तो यहाँ पर दोनों पद क्या है सेम है, इसलिए ये इसमें से घटने पर इसका आंसर आ जाएगा 0। पार्ट नंबर 3 में दिया है 2y ब्रैकेट में y प्लस 5 माइनस 3y प्लस 5। तो यहाँ पर जो है y प्लस 5 कॉमन है,
तो एक ब्रैकेट में आपको y प्लस 5 लिख देना है। तो यहाँ पे बचेगा 2y, अगले ब्रैकेट में 2y और यहाँ से बचेगा माइनस का 3। इसके बाद यहाँ पर d माइनस 7 का स्क्वायर है प्लस 7 d माइनस 7। तो देखेंगे कि यहाँ से दोनों पदों में d माइनस 7 कॉमन है, तो यहाँ पर d माइनस 7 बचेगा। चूंकि स्क्वायर था इसलिए एक बार d माइनस 7 कॉमन लेने पर यहाँ से d माइनस 7 बचेगा, प्लस यहाँ पर बीच में क्या है 7 है तो प्लस 7 लिख देंगे। यहाँ से 7 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा d और ब्रैकेट में d माइनस 7। पांचवें पार्ट में है a माइनस 5 प्लस 9 5 माइनस a। यहाँ पर भी माइनस चिन्ह पहले आपको कॉमन लेना है, तो एक बार लिख लेंगे इसको a माइनस 5 और यहाँ माइनस चिन्ह लगा लेंगे, 9 का 9 ही रहेगा, ये भी हो जाएगा a माइनस 5। यहाँ से a माइनस 5 उसके बाद कॉमन ले लेंगे, तो a माइनस 5 आप एक ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर बचता है a और यहाँ से बचता है माइनस का 9। क्वेश्चन नंबर 6 में z माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 z माइनस 2। तो यहाँ पर भी आपको दोनों पदों में z माइनस 2 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पर बचता है इस ब्रैकेट में z माइनस 2 और माइनस 3 लिखा हुआ है। z माइनस 2 कॉमन होने के बाद यहाँ पे बचेगा केवल माइनस 3। माइनस 2 माइनस 3 जुड़ करके माइनस 5 हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में z माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में z माइनस 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में 17, एक ब्रैकेट में a प्लस 3 प्लस 17 3 माइनस a दिया हुआ है। यहाँ से आप 17 कॉमन ले लेंगे, 17 कॉमन लेने पर यहाँ पे बचता है प्लस 3, बीच में 17 चूंकि कॉमन हो गया तो बीच में चिन्ह लगा है प्लस और ये लिखा हुआ है 3 माइनस का a। प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 जुड़ करके 6, तो 17 और 6 की गुणा कराएंगे तो 17 छक्का होता है 102।